तो आज हमारा टॉपिक है वो प्रेशर का है। आज हम प्रेशर पढ़ेंगे। तो ये है हमारा ओके। अब देखिए यहाँ पे प्रेशर क्या चीज़ है। सबसे पहले प्रेशर, द फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर है। और मैं आपको ये डायग्राम भी समझा देता हूँ, लेकिन वैसे जनरली पहले मैं आपको समझा दूँ कि मिसाल के तौर पे अगर यानी लेट्स से कि यहाँ पे एक कोई बॉडी है और ये फोर्स अप्लाई कर रही होती है किसी एक खास एरिया के ऊपर। तो ये जो एरिया देखिए, फोर्स प्रेशर का जो फार्मूला है वो फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, एक पेंसिल ले लें अपने हाथ के ऊपर। आप पेंसिल का जो पिछला वाला हिस्सा है जिसको आपने शार्प नहीं किया, अगर वो फोर्स कर देंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, कोई दर्द नहीं होगा। लेकिन अगर आपने शार्प वाला हिस्सा अपने हाथ पे ऊपर उसको प्रेस कर दिया तो हाथ के अंदर जा सकता है, खून निकल सकता है, ज़्यादा दर्द हो सकता है। इसलिए कि जो शार्प वाला हिस्सा है पेंसिल का, यानी ये वाला जो हिस्सा पेंसिल का होता है, ये वाला हिस्सा ये बहुत ज़्यादा शार्प होता है। इसके नीचे एरिया बहुत ज़्यादा कम आता है। अगर आप इसका ये वाला हिस्सा यानी ये वाला जो हिस्सा होता है पेंसिल का, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास ये एक पेंसिल है, सपोज करें ये सब आपके पास एक पेंसिल है, अगर आप ये वाला हिस्सा यूज़ करेंगे तो इस वाले हिस्से के अंदर एरिया बहुत ज़्यादा आता है। वो जो फोर्स है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है पूरे एरिया के ऊपर ना। तो इस वजह से क्या होता है कि वो जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। एरिया जैसे बढ़ता है प्रेशर कम हो जाता है। लेकिन अगर आप ये वाला हिस्सा दबाएंगे तो चूंकि इसके नीचे हिस्सा बहुत ज़्यादा कम आता है, शार्प होता है, तो इसलिए जो प्रेशर है वो ज़्यादा क्रिएट होता है। यहाँ पे जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो यहाँ पे ये डायग्राम आपको नज़र आ रही है। मिसाल के तौर पे कहते हैं कि अगर आप किसी तालाब के अंदर आप गोता लगाते हैं, यानी अगर आप ऊपर से जंप मारते हैं किसी उसमें और आप डाइव करते हैं, तो क्या होता है कि वो पानी आपको ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ पुश कर रहा होता है। आप इतना फ्रीली पानी के अंदर नहीं जा सकते जितना आप हवा के अंदर आते हैं। ऊपर से जब जंप मारते हैं तो बहुत स्पीड से आते हैं, लेकिन पानी के अंदर आपकी स्पीड स्लो हो जाती है। और जो पानी होता है वो आपके ऊपर प्रेशर डालता है और आपकी स्पीड को कम कर देता है। इस तरह अगर आप पानी के अंदर ये जो डाइवर्स होते हैं जो नीचे बहुत गहराई तक पानी में जाते हैं तो उसके ऊपर पानी का एक समंदर जो पूरा के पूरा ऊपर उसके ऊपर आ जाता है। इन आप ये देखिए, मिसाल के तौर पे आपके पास ये सपोज करें कि ये समंदर का सरफेस है, ये वाला समंदर का सरफेस है इस तरह से। ठीक है, एक बंदा यहाँ पे है, डेप्थ में जाके है, तो यहाँ पे जितना सारा पानी है ये पूरा पानी इसके ऊपर होता है और उसका वजन होता है। ड्यू टू ग्रेविटी इस वाटर का वजन होता है। ये वाटर एक वेट फोर्स लगा रहा होता है इस बॉडी के ऊपर जो कि सी के मतलब बॉटम में है, और उसकी वजह से इसके ऊपर एक फोर्स प्रेशर अप्लाई हो रहा होता है। तो यहाँ पे आप ये पढ़ेंगे कि ये जो समंदर में लोग जो नीचे जाते हैं वो या उसके जो सब मेरीन्स होते हैं, जो मेरीन्स होते हैं वो गोल टाइप के बने होते हैं। मतलब ये आपकी बिल्कुल गोल बने होते हैं। वो रेक्टेंगुलर शेप में, जैसे ये वाले शेप हैं, इन्हें रेक्टेंगुलर या क्यूबॉइड शेप में या क्यूब शेप में नहीं होते, बल्कि गोल होते हैं। और उसकी वजह ये होती है कि स्पेरिकल शेप में जो प्रेशर होता है पानी का उस बॉडी के ऊपर कम हो जाता है, क्योंकि पानी इधर उधर जब फ्लो करने लगता है, डायरेक्ट ऊपर से नहीं आता, तो इसलिए इसके ऊपर प्रेशर कम होता है और ये इजीली सर्वाइव कर लेते हैं। इस तरह से अगर आप ये जो एक और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे ये दिया हुआ है, यहाँ पे कोई नज़र आ रहा है, यानी एक डैम है, ये बना हुआ है, डैम में ये नज़र आ रहा है आपको, ये डैम है। तो नीचे अच्छा ये प्रेशर डेप्थ में जाके प्रेशर बढ़ता क्यों है? इसलिए कि जो पानी है, पानी का जो सरफेस बहुत ज़्यादा ऊपर है और ये सारा नीचे पानी होता है। ये हाइट जैसे जैसे बढ़ती है तो हाइट बढ़ने की वजह से प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे आप उतना ही प्रेशर ज़्यादा होगा। जितना आप सरफेस होंगे प्रेशर कम होगा, क्योंकि पानी का जो वेट है, अगर आप सरफेस के ऊपर आते हैं तो पानी का वेट कम होने लग जाता है। ठीक है, जितना डेप्थ में जाएंगे तो पानी का वेट ज़्यादा होता है, आपके ऊपर उसका वेट ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर ज़्यादा होता है। अब इस केस में डैम को देखें, डैम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनाया जाता है कि नीचे बॉटम में चूंकि पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, ये आपको ये नज़र आ रहा है, यहाँ पे एरो जो आपको दिखाया हुआ है ये प्रेशर एक्चुअली, तो ये ज़्यादा प्रेशर बॉटम में अप्लाई कर रहा होता है। जैसे जैसे सरफेस की तरफ आप आ रहे होते हैं तो उसका प्रेशर जो वो कम होता जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो इसलिए नीचे बॉटम में ये जो आपको ये डैम का जो हिस्सा होता है, बॉटम वाला हिस्सा, ये ज़्यादा चौड़ा होता है, ज़्यादा स्ट्रांग होता है, और दूसरा ये बिल्कुल वर्टिकल परपेंडिकुलर नहीं होता है, जहन में रख लें। यानी आप ये देखेंगे कि ये परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर तो आपके पास ये बन जाएगा, ये वाला
ये बन जाएगा, जो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये थोड़ा सा स्लोप होता है, पीछे की तरफ भी स्लोप होता है, आगे की तरफ भी स्लोप होता है। इससे क्या होता है, स्लोपनेस की वजह से जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। और जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ आ रहे होते हैं, चूंकि हाइट के ऊपर पानी का प्रेशर कम होता है, तो डैम का जो वॉल है, डैम की जो बाउंड्री है, वो आहिस्ता आहिस्ता पतली हो जाती है, क्योंकि ऊपर प्रेशर नहीं होता। लेकिन बॉटम में प्रेशर ज़्यादा होता है, तो इसलिए वहाँ पे दीवार मोटी होती है और ये कर्वी होती है। मतलब ये बिल्कुल स्ट्रेट डाउनवर्ड परपेंडिकुलर नहीं होती, बल्कि थोड़ा सा कर्वी शेप में ये देखिए, ये कर्व बना हुआ है, ये कर्व बना हुआ है। बॉटम में उसकी वाइडनेस ज़्यादा होती है और टॉप पे इसकी वाइडनेस कम होती है। तो ये भी एक असल में होता ये है कि कर्व, अगर आपके पास ये मिसाल के तौर पर ये बॉडी है, तो ऊपर जितना पानी आ रहा होता है ना, ये देखिए नज़र आ रहा है आपको ना, ये सपोज करें अगर आपके पास ये शेप है, तो पानी जितना आ रहा है तो यहाँ पे ठहर जाता है, इसके ऊपर पूरा की पूरा ठहर जाता है। ये पूरा इसको फिर इस वाटर के वेट को पूरा को सपोर्ट कर रहा होता है। लेकिन अगर आपके पास ये जैसे ये वाला दिया हुआ है ना, कर्वी शेप है इस तरीके से ना, ये वाला आपको नजर आ रहा है कर्वी शेप है, तो ये पानी ऊपर रहता नहीं है, बल्कि अपना वेट इस तरफ लेके जाता है, दोनों साइड पे आगे पीछे लेके जाता है। यानी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो आपने शार्प बाउंड्रीज है, तो पानी जितना इसके ऊपर पानी होगा, वो सारा का सारा वेट इसके ऊपर आएगा। ठीक है, यहाँ पे इस पानी का वजन इधर नीचे नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इसको कर्वी कर देंगे, ये इसको आप इसकी शार्प एजेस को खत्म कर देंगे, इसको यू कर्वी बना देंगे इस तरह से ना, तो ये पानी यहाँ पे रुकेगा नहीं, बल्कि इसका वेट यू चला जाएगा, यू सारा पानी यू चला जाएगा। इधर से भी अगर आपके पास यू इस तरह की कर्वी है, तो ये पानी जो है यू चला जाएगा इस तरीके से, इसका वेट जो है मतलब इस तरफ नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे इसके ऊपर, इसके सरफेस के ऊपर वाटर बिल्कुल इस तरह से, देखिए मैं आपको बताता हूँ। अगर जहाज है, अपने एरोप्लेन देखा हुआ है, इसका जो फ्रंट वाला हिस्सा होता है बिल्कुल शार्प होता है, ठीक है ना, फ्रंट वाला हिस्सा एरोप्लेन का इस तरह का होता है, ठीक है ना, यार इस तरह। इसकी वजह क्या होती है, क्योंकि आगे ये सारी हवा है आगे, ठीक है, ये सारी हवा होती है। अब ये क्या करता है कि ये हवा जब जैसे सामने आती है, तो ये इसको चीर देती है, ये हवा यू चली जाती है, ये हवा आ रही है और यू चली जाती है, इस तरह से हवा यू चली जाती है। प्रेशर नहीं डालता, हल्का सा प्रेशर डालता है, लेकिन ज़्यादा प्रेशर नहीं डालता, क्योंकि हवा को आगे जाने के लिए रास्ता मिल जाता है, उसको रोकता नहीं है, ठीक है ना। तो ये प्रेशर कम डालता है और ये हवा को चीर के निकल लेता है। यहाँ पे इस एक सेम केस यहाँ पर है। ये अगर आपके पास कर्वी शेप है, स्पेरिकल शेप में है, तो ये जो पानी होता है ना, ये जो बॉडी है, ये पानी का रास्ता नहीं रोकता, नीचे डाउनवर्ड जाने के लिए अपना रास्ता नहीं रोकता, बल्कि इसका वजन पूरा नीचे की तरफ चला जाता है, उसके ऊपर उसका वजन नहीं रहता। तो मेन चीज़ इसके अंदर यही है। इस डैम में क्या होता है, डैम में तो सबसे पहले कर्वी शेप इसलिए बन रहा है कि अगर आप नीचे साइड को, बॉटम को अगर आप वाइड कर रहे हैं, ये बॉटम साइड को अगर आप वाइड करेंगे, तो इससे ये होगा कि ज़ाहिर है, फिर आप ऊपर से पतला करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक कर्वी बन जाएगा आपके पास, क्योंकि नीचे वाइड है, ऊपर आप पतला रखेंगे। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक, मैं इसको ज़रा साफ कर दी वाली जगह, देखिए मिसाल के तौर मैं किसी चीज़ की बॉडी मैं एक वो बना लेता हूँ। ये मेरे पास एक, मैं ऊपर मैंने ये रख दिया और ऊपर नीचे जो है मैंने बॉटम को इतना वाइड कर दिया, तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये शेप कर्वी ही बनेगा इस तरह से, ये खुद बहुत कर्वी बन जाएगा। लेकिन अब डैम में हम इस वाले हिस्से को यू कर्वी नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये तो और आपने खतरनाक कर दिया, क्योंकि अब प्रेशर ऊपर से, इधर से भी प्रेशर आएगा, इधर से भी प्रेशर आएगा, सारा प्रेशर इधर जमा हो जाएगा पानी का। इधर से भी पानी यू आएगा, इधर से पानी टकराएगा यू आएगा, इधर से पानी टकराएगा यू आएगा, पानी टकराएगा यू आएगा। ये सारा का सारा प्रेशर आपने इधर कन्वर्ट कर दिया। इस तरह से नहीं बनाएंगे डैम में, हम इस वाले अंदर वाले हिस्से को यू बनाएंगे इस तरह का, ताकि ये जो पानी का प्रेशर है वो सामने कन्वर्ट ना हो, नीचे जाए ऊपर जाए, लेकिन सामने दीवार के ऊपर कन्वर्ट ना हो। यहाँ पे देखिए ना, यहाँ से उसको यू बनाया गया, तो इस तरफ लेके गए हमें। तो लेकिन ये वैसे जब नीचे बॉटम को आप वाइड रखेंगे, चौड़ा रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके पास एक कर्वी बन जाता है। यहाँ पे देखिए इसको यू बनाया हुआ है, इसलिए कि बाहर की तरफ से पानी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अंदर की तरफ से उसको कर्वी बना दिया है और ये कन्वेक्स शेप में बना दिया। कन्वेक्स का मतलब ये कि अंदर वाला हिस्सा बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, ठीक है ना। कन्वेक्स लेंसेज इस तरीके से होती है।